नमः शिवाय दोस्तों। इनफाइनाइट शिवा चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी साधना बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम बात करेंगे माँ छिन्नमस्तिका के बारे में। जी हाँ, माता छिन्नमस्तिका कौन है और उनकी साधना करने से हमें क्या सिद्धियाँ प्राप्त होती है, साथ ही उनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी और उनका संदेश व उनका सार क्या है, उस बारे में भी जानेंगे। तो कृपया आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। तो माता छिन्नमस्तिका का स्वरूप भले ही बहुत भयानक दिखाई देता हो, उन्होंने अपने गले को काट कर अपने ही हाथ में रखा हुआ है और उनके गले से 3 रक्त की धाराएं निकल रही हैं। जो उनकी जो 2 प्रिय सखियां हैं जया और विजया, वो उनका पान कर रही हैं और एक जो रक्त की धार निकल रही है वो माता खुद पान कर रही है। तो इस प्रकार का उनका स्वरूप है। तो माता छिन्नमस्तिका ने अपना ही सिर क्यों काट लिया और वो क्यों अपनी सखियों को इसका पान करा रही है, तो इसके संबंध में एक छोटी सी स्टोरी है। परंतु इस स्टोरी को आप केवल एक कहानी मात्र समझकर सुनिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि ये हकीकत में हुआ होगा, क्योंकि एक कहानी अपने मन से या फिर अपने भाव के स्वरूप से बना दी जाती है, परंतु उसके पीछे जो सार है, उसका जो मेन पॉइंट है, हम वो समझने की कोशिश करेंगे। तो कहानी ये है कि जब माँ भगवती अपनी 2 सखियों जया और विजया के साथ वन में भ्रमण कर रही थी, तब उनकी 2 सखियों को भूख लगी और उसके पश्चात उन्होंने माँ भगवती से खाने की मांग की। और कुछ समय पश्चात वो माँ भगवती को ताना मारने लग गईं कि आप इतनी बड़ी माँ भगवती, पूरी दुनिया को चलाने वाली माँ, तो अपने बच्चों के लिए सब कुछ निछावर कर लेती है, अपने खून से सींच कर उन्हें पालती है, और आप पूरी दुनिया को चलाने वाली हमारे लिए खाने का बंदोबस्त नहीं कर पा रही हैं। तो इसके पश्चात माँ भगवती ने अपना सिर काटा और उसके पश्चात अपने रक्त से उन दोनों जया और विजया की प्यास बुझाई। तो ये तो सिर्फ एक कहानी है और ये सच हो भी नहीं सकती, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि कहानी जो बनाई गई है उसके पीछे का सार सिर्फ इतना है कि जो माँ भगवती होती है वो अपने किसी भी भक्त या फिर वो इंसान जो उन्हें बहुत चाहता है, उसकी इच्छा पूर्ति के लिए या फिर उसके हित के लिए या उसके भूख मिटाने के लिए या उसकी इच्छाएं, जो भी वो इच्छा करता है उसे पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। फिर चाहे उसके लिए उनको अपना सिर ही क्यों ना काटना पड़े, अपने प्राण की आहुति ही क्यों ना देना पड़े, वो करती है। तो इस कहानी के माध्यम से सिर्फ वही बात कहने की कोशिश की गई है कि एक जो माँ भगवती होती है वो अपने भक्तों के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती है, चाहे वो उसके लिए अपनी जान ही उनको क्यों ना देनी पड़े। और इसी वजह से माता छिन्नमस्तिका का स्वरूप भले ही बहुत भयानक दिखाई देता है, परंतु उतना ही ज़्यादा ये मातृत्व से भरा हुआ है, क्योंकि इनकी उत्पत्ति ही अपने भक्तों की इच्छा पूर्ति करने की वजह से हुआ है। साथ ही इसके अलावा माता छिन्नमस्ता के नीचे जो स्त्री पुरुष संभोग करती हुई अवस्था में दिखाई देते हैं और उसके ऊपर माँ छिन्नमस्ता माता खड़ी हुई होती है, उसके पीछे का सार और उसके पीछे का मैसेज सिर्फ इतना है कि जब आपके जीवन में माता छिन्नमस्तिका आ जाती हैं या उनकी साधना आप करते हैं, तो वो आपके जीवन से जो वासना रूपी कर्म है उनको नीचे की तरफ दबाकर या फिर उनको भस्म करती हुई आपके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति लाती हैं। या फिर आप सीधा ये कह सकते हैं कि माता छिन्नमस्तिका उन सभी नीच कर्मों को या फिर नीच सोच को अपने पैरों तले रोंदने का काम करती हैं। तो इसके पीछे का संदर्भ सिर्फ इतना ही है। तो इसके पीछे का सार सिर्फ इतना ही है कि माता छिन्नमस्तिका के कभी स्वरूप में नहीं जाना चाहिए, भले ही उनका स्वरूप ऐसा है, लेकिन वो मातृत्व वाले भाव से भरी हुई हैं। और साथ ही उनकी जो कहानी है, जो स्टोरी है, उस स्टोरी से भी ज़्यादा उस स्टोरी के पीछे जो एक बात कहने की कोशिश की जा रही है उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। और माँ भगवती के जितने भी स्वरूप हैं उनमें से जो माँ कामाक्षनी देवी हैं, उनका शक्तिपीठ सबसे बड़ा शक्तिपीठ माना जाता है, परंतु उसके पश्चात कोई सबसे बड़ा शक्तिपीठ है तो वो माँ छिन्नमस्तिका ही है, जो कि रांची से लगभग 80 किलोमीटर दूर रजरप्पा में मौजूद है, जिसका अपना ही एक महत्व है। और अब यदि बात की जाए कि माँ छिन्नमस्तिका की साधना करने के पश्चात एक साधक के जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं या फिर उसे कौन सी सिद्धियाँ या शक्तियाँ हासिल होती हैं, तो वह निम्न प्रकार है। तो सबसे पहली बात, जब माँ छिन्नमस्तिका की साधना एक साधक करता है तो उसके जीवन में एक तो ये आता है कि उसको टेलीपैथी की जो शक्ति होती है वो प्राप्त हो जाती है। साथ ही एक बहुत बड़ी शक्ति जो कि बोलते हैं अदृश्य होने की शक्ति, वो केवल माँ छिन्नमस्तिका की साधना करने से ही प्राप्त होती है। साथ ही उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई फाइनेंशियल दिक्कत कभी उसको नहीं आती है, वो वित्तीय साधनों से एकदम संपन्न हो जाता है। साधक की जो उम्र होती है वो ठहरी हुई दिखाई देती है, मतलब वो कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन वो एक बहुत जवान इंसान की भांति दिखाई देता है। कुल मिलाकर उसका जो यौवन होता है, जो उसकी सुंदरता होती है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। साथ ही वो जो बोलता है वो सच होने लग जाता है, उसकी वाक शक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि माँ जो छिन्नमस्तिका है वो संसारिक सुखों के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति देती है, इसलिए वो संसार को भी 100% देती है और जो आध्यात्मिक जीवन होता है वहाँ भी वो साधक को 100% ही पहुँचाती है। तो यदि मेरी माने तो माता छिन्नमस्तिका के सात्विक स्वरूप की साधना आज के समय में ज़रूर करनी चाहिए। और यदि आप भी ये साधनाएँ करना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं अगला वीडियो इनकी जो साधना करने की विधि है उस पर ज़रूर बनाऊँगा। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर हमारी कई साधनाएँ फ्री में निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमः शिवाय।